रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत ने पूरी दुनिया में मनवाया अपना लोहा। 39 देशों के महाविनाशक जंगी जहाज ने भारत के तट पर डाला डेरा। चीन बना रूस का एकमात्र सहारा। कब तक जिनपिंग कर पाएगा रूस का सपोर्ट। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इन सभी खबरों के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों एक और दुनिया में रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, वहीं इस महासंग्राम के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत के समुद्र के तट के नजदीक 39 देशों के खतरनाक जंगी जहाज पहुंच चुके हैं, जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। आखिर क्यों 39 देशों ने भारत की समुद्री क्षेत्र में डेरा डाला है? ऐसा कौन सा आफत आन पड़ा है जिसकी वजह से ये खतरनाक जंगी जहाज भारत के समुद्र में दस्तक देने लग गए हैं? वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बताएंगे कि आखिर इन 39 देशों के भारत के जल क्षेत्र तट पर इकट्ठा होने के क्या मायने हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के समुद्र तट पर जो 39 देशों की नौसेनाएं आई हैं, उनमें से 13 देशों के पास तो बहुत ही खतरनाक जंगी जहाज है जो लेकर पहुंचे हैं। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि समय जहां यूक्रेन रूस जंग के कारण अमेरिका और रूस एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। अमेरिका रूस पर लगातार कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है और रूस को परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा है, तो वहीं इस बीच बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि 39 देशों के अंदर अमेरिका और रूस के जंगी जहाज भी भारत के जल क्षेत्र में डेरा डाल चुके हैं। दोस्तों यह पहला मौका है जब यूक्रेन और रूस की जंग के बीच अमेरिका और रूस एक साथ दिखे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों ये जंगी जहाज यहां पर युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि भारत एक बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन कर रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी वजह से इन 39 देशों के जंगी जहाज ऐसे युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत के विशाखापट्टनम तट पर पहुंच चुके हैं। वहीं दोस्तों इस युद्धाभ्यास की चौंकाने वाली बात सबसे ज्यादा यह है कि भारत में इस युद्धाभ्यास के अंदर चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया है। ऐसे में दोस्तों अभी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है कि यूक्रेन और रूस की जंग के बीच इस युद्धाभ्यास के क्या मायने हैं जिसको भारत में आयोजित किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस युद्धाभ्यास का नाम मिलन है, जहां पूरी दुनिया के अंदर नौसैनिक युद्धाभ्यास है। दोस्तों किसी दूसरे देश पर जंगी कार्रवाई के लिए पहले का अभ्यास होता है, उसके उलट इस युद्धाभ्यास के अंदर सारे देशों की संपन्नता, समुद्र में संप्रभुता का भाव पैदा किया जाता है। दोस्तों इस युद्धाभ्यास के अंदर भारत समेत 40 देशों की नौसेना भाग ले रही है, जहां भारत समेत 14 देशों ने इस युद्धाभ्यास के अंदर अपने खतरनाक जंगी जहाज भेजे हैं। वहीं बाकी देशों ने अपने प्रतिनिधि मंडल भाग लेने के लिए भेजे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि बाकी वर्षों की तुलना में इस बार यह युद्धाभ्यास बहुत ही खास है, क्योंकि जहां रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने आने की नौबत में खड़े हैं, वहीं इस युद्धाभ्यास के अंदर भारत के बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम तट पर रूस और अमेरिका की नौसेना एक दूसरे के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। दोस्तों मिलन 2022 युद्धाभ्यास की शुरुआत 26 फरवरी को हो चुकी है और 28 फरवरी को इसमें हार्बर फेस भी शुरू हो चुका है, जिसमें बंदरगाह पर बैठकर सभी देशों के नौसैनिक और प्रतिनिधि मंडल के ऑफिसर बेहतर से बेहतर समुद्र के इस्तेमाल के विकल्प और इसमें सबकी प्रसन्नता हो ऐसा विकल्प ढूंढेंगे। वहीं दोस्तों इस युद्धाभ्यास के अंदर 1 से 4 मार्च तक सी फेज होगा, जिसमें सभी देशों के जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट समुद्र के अंदर तक जाकर समुद्र के बेहतर से बेहतर इस्तेमाल के विकल्प पर अभ्यास करेंगे। दोस्तों जैसा कि इसे युद्धाभ्यास का नाम मिलन है, जो देशों के बीच शांति का काम करेगा और भारत इतिहास से शांति का पक्ष धर रहा है और दुनिया भी भारत के शांति के मैसेज को मानती है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के जंग के बीच अमेरिका भी लगातार भारत के संपर्क में है। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क करके रूस से शांतिपूर्वक युद्ध संपन्न करने को कहा था। साथ ही रूस से भी मोदी जी ने तत्काल बात की थी और काफी लंबी बातचीत फोन कॉल पर चली थी, जिसमें दोनों देशों के बीच सामंजस्य से बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की गुजारिश की गई थी। ऐसे में दोस्तों रूस और
ऐसे में दोस्तों रूस और भारत भी लगातार आपस में संपर्क बनाए हुए हैं। इसी वजह से दोस्तों भारत की इस शांति की साख का नतीजा है, जहां पूरी दुनिया एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ने की तैयार है। तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा अपने न्यूक्लियर फोर्सेज को अलर्ट कर दिया गया है। तो दूसरी ओर भारत के शांतिपूर्ण कार्यों की वजह से रूस और अमेरिका जैसे कट्टर दुश्मन जो कि आमने सामने की वार के लिए तैयार है, उनकी सेनाएं भारत के तट पर एक दूसरे के साथ मिलकर समुद्र में शांति ढूंढने के प्रयास में लगी है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को रूस की कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा कि रूस की ओर से अपने परमाणु दस्ते को अलर्ट रखना रोंगटे खड़े कर देने वाला घटनाक्रम है। वहीं बाइडेन प्रशासन ने रूसी संस्थाओं और उनके केंद्रीय बैंकों के खिलाफ सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि रूसी कार्रवाई यूक्रेन की ओर से उकसावे का नतीजा है। वहीं दोस्तों गुटेरेस ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक आपात एवं विशेष सत्र में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बढ़ती हिंसा से बच्चों सहित आम आदमी को हो रही मौतें बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। अब बस बहुत हो गया। यूक्रेन में चल रही लड़ाई को अब रुकना होगा। गुटेरेस ने रूस से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को ठीक नहीं ठहरा सकती। वहीं दोस्तों पहले दिन से संयुक्त राष्ट्र रूस की कड़े शब्दों में आलोचना कर रहा है। कई बड़े प्राइवेट बैंक और इक्विटी फर्म भी मॉस्को के खिलाफ एक वैश्विक विरोध का हिस्सा बन रहे हैं। यूरोपीय संघ ने भी रूस पर अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। एक और जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही है, तब चीन ने उससे गेहूं खरीदने पर लगे सभी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है। रूस के पुराने दोस्त चीन का मानना है कि डोनबास क्षेत्र में रूस के लोगों पर अत्याचार और नाटो और यूरोपीय संघ की ओर से सुरक्षा चिंताओं सहित कई लंबे समय से चली आ रही शिकायतों ने रूस को ट्रिगर किया। नाटो की शीत युद्ध मानसिकता के खिलाफ चीन, यूरोपीय संघ और नॉर्डिक देशों ने सैन्य कार्रवाई चुनने के लिए मॉस्को की आलोचना की। जहां तक कि स्विट्जरलैंड ने भी रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल होने के लिए अपनी ऐतिहासिक रूप से तटस्थ रवैये को छोड़ दिया है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने रूस को समर्थन की पेशकश की है। चीन ने तनाव को कम करने और वार्ता का आग्रह करते हुए कहा कि रूस और सभी देशों की वैध सुरक्षा चिंताओं को मान्यता दी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में चीनी दूत ने नाटो की शीत युद्ध मानसिकता की भी आलोचना की है। रूसी हमले के बीच यूक्रेन ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन दे दिया है। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।